मेरा नाम विजय जोशी है। मैं एक होटेलियर हूँ। मैं अपनी टीम से काम करा लेता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट की पूरे काम अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूँ? Most of the people having the same concerns about how to improve their communication skills। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हमेशा हाउसकीपिंग को लेके क्वालिटी वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। No matter what job you have in your life, communication skills is very important in every field. Your success will determine 5% by your academic qualification, 15% by your professional experience, and 80% by your communication skills. See, communication skills can easily be developed the way you are developing your muscles at gym, the way you learn how to ride a bicycle, the way you learn how to drive a car. Always remember, communications work for those who work at it. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको ये लगता है कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ही है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा तो इसका मतलब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों अलग अलग है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे कि हिंदी, नेपाली, जापानीज, चाइनीज, बंगाली। और कम्युनिकेशन स्किल्स इज एन आर्ट, एक कला है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे तो वो इजीली डेवलप हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश भी सीख जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो कोचिंग सेंटर जाना शुरू करते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीखिए, 1 महीने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और 1 महीने बाद क्या होता है, आप देखना चाहेंगे? चलो देखते हैं। Sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइफ में कभी भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। आप घर पे भी बहुत इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। अगर आपने उन पे काम करना चालू किया तो आप बहुत जल्दी ही, बड़े ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जब भी आपको कोई अच्छा कपड़ा चाहिए होता है या जब भी आपको कोई ब्रांडेड सामान चाहिए होता है तो आप ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। तो सेम वे में अगर आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट टिप्स की ओर। टिप्स नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग ए इंग्लिश बुक। आप इंग्लिश बुक पढ़ना चालू कीजिए। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेक्सपियर जी की बुक पढ़िए या आप चेतन भगत जी की बुक पढ़िए, क्योंकि वो किताबें आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। इवन एक्सपर्ट लोग भी काफ़ी जल्दी उसमें लिखे हुए वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपने बच्चों की किताब पढ़िए। अगर आपके पास कोई बच्चे नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, आप उनकी इंग्लिश की बुक उठाइए और उसको पढ़ना चालू कीजिए। उसके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको समझ में आएगा कि बुक में लिखा क्या है, क्योंकि बच्चों की किताबों में जो वर्ड यूज होते हैं वो सिंपल होते हैं। और दूसरा, आप किताब पढ़ते वक्त बोर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों की किताबों में आपने देखा होगा इमेज बने होते हैं। आप चाहे तो चाचा चौधरी का इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में मजा आए और आपको समझ में आ जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में लिखना चालू कीजिए। आपने जो किताब पढ़ी है इंग्लिश में, उसके बारे में आपको जो भी याद आ रहा है आप उसको लिखिए। आज आप कहीं घूमने गए तो उसके बारे में लिखिए। आज आपने ऑफिस में कैसा दिन स्पेंड किया, आपने ऑफिस में क्या क्या काम किया, उसके बारे में लिखिए। या आज आप कोई सब्जी बना रहे हैं, कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन, तो उसके बारे में इंग्लिश में लिखिए।
आप ये मत सोचिएगा कि आप गलत लिख रहे हैं, बस आप कोशिश कीजिए लिखने का। ग्रामेटिकली इशू होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन घबराना नहीं है, बस लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखना। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश ऑडियो और इंग्लिश म्यूजिक। आप इंग्लिश ऑडियो या इंग्लिश म्यूजिक सुनने की हैबिट डालिए। जब भी आप फ्री हैं या खेलने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो अपने स्मार्टफोन में इंग्लिश गाना लगाइए और हेडफोन से सुनने की कोशिश कीजिए। देखो, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश गाना सुनेंगे या इंग्लिश ऑडियो सुनेंगे, आप एक एक्टिव लिसनर बन जाएंगे और आपको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टार्ट वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज विथ सबटाइटल्स। आप हॉलीवुड मूवीज देखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में एक हॉलीवुड मूवीज तो देखेंगे ही देखेंगे, जिसमें नीचे से सबटाइटल्स आएगा, उसको पढ़िए, उसको समझिए। देखो क्या होगा, जब आप मूवीज को देखेंगे ना तो आप बहुत जल्दी समझने लगेंगे, आप नए नए वर्ड कैप्चर करना सीख जाएंगे। साथ में आपको मालूम हो जाएगा कि पीपल अपने फेस के एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करते हैं जब वो परेशान होते हैं, जब वो खुश होते हैं या जब वो एक्साइटेड होते हैं, तो उनका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होता है ये आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा हॉलीवुड मूवीज देखने का, उसके नीचे सबटाइटल्स को पढ़ने का। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स, बी ए पब्लिक स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, पब्लिक स्पीकर बनिए। और ये कभी मत सोचना कि अगर मैंने इंग्लिश गलत बोली तो लोग मुझ पे हंसेंगे। अगर आपने ये सोचने लगे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग ले रहे हैं तो आप इंग्लिश में लें। आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपने सीनियर से सवाल पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में पूछें। आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपने जूनियर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इंग्लिश में लें। आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बात करें। देखो, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेजिटेशन दूर होगी। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये कहावत बिल्कुल सही है, ये स्लोगन बिल्कुल सही है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक और बोनस टिप देने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में। और बोनस टिप यह है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम होटेलियर हैं और होटल में जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो डिफरेंट प्लेस से आते हैं। कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से होगा, कोई चेन्नई से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई मुंबई से होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट प्लेसेस के एम्प्लॉय के साथ दोस्ती करनी है और उनके साथ बात करने की कोशिश करनी है। देखो, अगर मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली वाले स्टाफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा बोलूँगा। लेकिन अगर मैं किसी चेन्नई वाले के स्टाफ के साथ या बेंगलोर के एम्प्लॉय के साथ बात करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश बोलने की, और ये कोशिश मुझे एक दिन सक्सेस करेगी। तो आप भी अपना फ्रेंड सर्कल चूज़ कीजिए डिफरेंट प्लेसेस के एम्प्लॉय के साथ और उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप अपने कमेंट मुझे नीचे इंग्लिश में 2 या 3 लाइन में लिख के बताइएगा कि आप कौन सी टिप्स को फॉलो करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए और क्यों करेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।